चलिए अब है बाल विकास के सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, ये है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी भी जीवन में बंद नहीं होती है, रुकती नहीं है, ताकि वृद्धि क्यों नहीं हो जाए ना, मतलब मरणोपरांत तक विकास चलता ही रहता है। इसलिए कह रहा है निरंतर का विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भ अवस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। इस विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में निरंतर गुण के कारण विकास संपन्न होता है। विकास के अंतर्गत सारा हो जाएगा संज्ञानात्मक। ये तो समझ गए निरंतरता का विकास। विकास हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी बंद नहीं होती है। दूसरा है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या है समान प्रतिमान का सिद्धांत? समान प्रतिमान सभी बालक में दो बालक कहा जाता है कि मतलब उसका संस्कार, विचार, संस्कृति अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता है, विकास जैसा समान नहीं होता है। लेकिन कुछ वृद्धि के क्रम में कुछ जैसो गुण देखने को मिलता है कि सारे बालक में पैटर्न जो होता है विकास का सारे बालक में समान होता है। पैटर्न क्या होता है कि ये जो चलने का जो क्रम है, विकास का जो क्रम है, कुछ तो सभी बालक, दो व्यक्ति एक समान नहीं होता है, कभी भी एक समान होता है। जुड़वा ही भाई क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ लक्षण अलग अलग हो जाए। हम वहां पर गए थे सुभाष चौक के पास, गए थे गिलेशन बाजार, तो कभी कभी एक वहां पर नाश्ता वाले है, तो वहां पर कभी कभी जाते हैं, तो साल में 6 महीना पर चले जाते हैं। तो एक दिन गए तो वहां पर जो है देखे उसको बेचते हुए, तो बेचते हुए देखे तो हम जो है उससे ले रहे थे, तो अच्छा बनाता था, अच्छा सरसों तेल में बनाता था। अब वहां पर जैसे ही हम चले गए तो फिर एक दिन गए, तो 2 दिन गए थे, तीसरा दिन जो है गए ना, तब देखे तो उसके पास मुझे नहीं था, उसके पास बराबर था, लेकिन रंग रूप उसका जो है क्या वैसा ही देखने में। तो हम कहे ये जो है सो आपने बदला। फिर उसको कहे देने के लिए नाश्ता दीजिए, तो वो जो दिया ना, तो लग रहा है क्या कि आटा सब घोल करके दे दिया। क्योंकि आपके चेहरा में भी बदलाव आ गया है, नाश्ता में भी बदलाव आ गया है। तो कहा हम नहीं है, हम नहीं है। तब कौन है? तो वो हमारा बड़ा भाई था। हमके सब एक के रंग रंग है। हाँ हाँ, हम लोग जुड़वा है ना, वो राम था, हम लक्ष्मण है। ओ ये राम था, ये लक्ष्मण है। तो राम पढ़ा लिखा था, हाँ 10वां तक पढ़ा है, हमके 10वां तक पढ़ा है, इसीलिए स्वास्थ्य के लिए जो है थोड़ा उत्साही में बनाता है कि आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं आप, हमके नहीं पढ़े तो इसीलिए फायदे खाली उसको चाहिए। जो नहीं पढ़ा है तो स्वास्थ्य को थोड़ी देखेगा, उसको तो लाभ चाहिए, ये आटे घोर देता है। ये जो है मतलब वो थोड़ा पढ़ा लिखा है तो थोड़ा समझता है, ठीक है। यही है कि क्या है कि दोनों में जो क्या था, चेहरा समान था, लेकिन कार्य करने की जो तरीका था, कुशलता था, अलग अलग था ना। उसके जो मतलब जो है ना, भोजन या मतलब नाश्ता पा करके हम परख गए, है ना, का जो है नाश्ता खा करके भड़क गए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ना। तो ये चीज क्या है, क्यों ऐसा हो, उसकी कार्य कुशलता को देखते हुए। तो दोनों तो था समान, लेकिन कार्य करने का तरीका अलग अलग था ना। तो यही कहा जाता है हाय जुड़वा क्यों नहीं, लेकिन दोनों की कार्य कुशलता जो है, सभी का कार्य कुशलता, कार्य करने की कुशलता जो होती है
अलग अलग होती है। कहा जाता है भले ही चेहरा मोहरा समान रहे, लेकिन कार्य करने की कुशलता कहीं ना कहीं भिन्नता पाई जाती है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति समान नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रतीक है, कुछ संकेत है, बच्चे की बढ़ने की जो संकेत है वो समान होता है। जैसे जितने समय में बच्चे का रहेगा दांत आना, दांत है ना, बोलना, खड़ा होना, उलटना, क्या उस एक महीना, आधा महीना, अधिक कम, लेकिन जब समय आता है तो जिस समय दांत आने का समय है सभी बालक में वैसे ही दांत आएगा। क्या सभी बालक में उसी अनुसार से बोलना स्टार्ट करेगा। खड़ा होना, खड़ा होना उसी प्रकार से खड़ा होगा। उलटना जिस समय है बालक का उलटता है उसी समय। भले आप कमजोर है स्वास्थ्य वाला का तो एक महीना लेट भी लग सकता है, 1.5 महीना, लेकिन अगर लेट लगता है तो उसकी माँ जो है बच्चा का माँ चिंता करने लगता है कि ये समय आ गया है दांत आने का। सब पहले भी आ जाएगा दांत तब पर भी गलती है, तब बड़ी समस्या है। आप ये समय पर नहीं आया तब पर भी दिक्कत है। ये क्रम जो है, पैटर्न जो है सभी बालक में जो क्या होता है संकेत, प्रतिमान का अर्थ होता है संकेत। संकेत सभी बालक में एक समान बालक नहीं होता, लेकिन सभी बालक में जो ये पैटर्न है दांत आना, बोलना, खड़ा होना, उलटना, दौड़ना, ये पैटर्न जो है ये सभी में क्या होता है समान होता है। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समझ गए क्या है? यानी पैटर्न जो है क्या है सभी बालक में समान होता है, इसीलिए इसको समान प्रतिमान का सिद्धांत कहते हैं। अब नहीं ना भूलोगे ना, जिस अब ऐसे डायरेक्ट है ना, जिस समय में बालक का उलटना होता है, खड़ा होना होता है, दांत आना होता है, उसी समय में बालक का सभी बालक को कि किसी को जाए तो जन्म लेता है दौड़ने लगता है नहीं ना, तो ये चीज तो नहीं होता है। यहाँ पर नहीं दौड़ता है तो समय के अनुसार दौड़ेगा। कोई बालक जन्म लिया और उसका जो क्या होता है ना, यानी जन्म लिया, हाँ हम तो मनुष्य के बारे में जो है बता रहे हैं। हाँ हाँ जी, हम लोग तो बालक के बारे में पढ़ रहे हैं रे। चलिए यहाँ पर क्या है, ये तो समान प्रतिमान सिद्धांत कहीं समझ गए आप लोग? हाँ, समान प्रतिमान की आप लोग सिद्धांत समझ गए। एक निरंतरता का जो सिद्धांत था ये भी शायद आप लोग जैसे समझ गए। निरंतरता का सिद्धांत भी, समान प्रतिमान का सिद्धांत भी आप लोग समझ गए ना। दांत, दांत आना, सभी बच्चे का दांत आना, सभी बच्चे का दांत आना, उलटना, खड़ा होना, उलटना, खड़ा होना, दौड़ना तथा भाषा का विकास, भाषा का विकास का क्रम समान होते हैं। भाषा का विकास का क्रम क्या होता है समान होते हैं। भाषा के विकास के क्रम क्या होते हैं समान होते हैं। समझ गए आप लोग? जो मतलब दो व्यक्ति तो समान नहीं होते हैं, दो बच्चे समान नहीं होते हैं, लेकिन बालक के जो विकास का चलना, बैठना, दांताना ये क्या होता है समान होता है, जिसे हम समान प्रतिमान के सिद्धांत है। प्रतिमान का अर्थ होता है संकेत। प्रतिमान का क्या अर्थ होता है संकेत होता है। तो सभी बालक में एक संकेत देखने को मिलता है। कहीं इसमें दिक्कत नहीं है। आज यहीं तक साइकोलॉजी को हम छोड़ते हैं।